Hello students, myself Ratan Lal. This topic is lesson 2nd science 10th class. Introduction of lesson 2nd acid, base and salt. Name of the lesson acid, base and salt. So we know that what is acid, what is base and what is salt. So we define acid. सबसे पहले हम एसिड के बारे में बात करेंगे, अम्ल के बारे में बात करेंगे। दिस सब्सटेंस which gives us H ions in aqueous solution is called acid. एसिड के बाद ऐसा सब्सटेंस जो हमें H आइंस देता है। एसिड की और भी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज एसिड विच टर्न बिलो लिटमस टू रेड, below litmus to red, taste sure, pH value greater than 0, less than 7, and example HCl, HNO3, these are acid. Next, second point है base. Base means क्षार. A substance which gives us OH ions in aqueous solution is called base. ऐसा पदार्थ जो हमें OH आइंस देता है, इट इज आल्सो नोन एज बेस. प्रॉपर्टी इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. ये रेड से ब्लू को कर देता है, बट इन केस ऑफ एसिड ब्लू टू रेड. pH वैल्यू is greater than 7, less than 14. Taste bitter. And example KOH potassium hydroxide, NaOH sodium hydroxide, etc. And third point is equal to salts. An acid react with base. An acid react to base to form salt and water. जब किसी भी एसिड को हम बेस के साथ क्रिया करवाते हैं तो साल्ट और वाटर बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल acid HCl, base NaOH, acid base to form salt NaCl plus water H2O, salt and water. So these are the basic point of this lesson 2nd science 10th class introduction. आज का टॉपिक है एसिड, बेस एंड साल्ट के टेक्सचुअल क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट होता है हमारा. टेक्सचुअल क्वेश्चन है हमारे. क्वेश्चन फर्स्ट है यू हैव बीन प्रोवाइड 3 टेस्ट ट्यूब. हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है. एक टेस्ट ट्यूब में हमें दिखा रखा है क्वेश्चन में कि एक में डिस्टिल्ड वाटर है और दो सेकंड एंड थर्ड जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ये नहीं पता कि इसमें एसिड है, बेस है, साल्ट है. हमारे पास एक रेड लिटमस
पत्र दे रखा है, उस रेड लिटमस पत्र के द्वारा हम इसे फाइंड आउट करेंगे कौन एसिड है कौन बेस है। तो फ्रॉम 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड प्योर रेड लिटमस पेपर इन ईच टेस्ट ट्यूब, प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में हम रेड लिटमस पेपर डालकर देखेंगे। तो हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस पत्र पुट किया, डाला, तो नो इफेक्ट, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये डिस्टिल्ड वाटर है, पहला ही दिखा रखा है, नो चेंज इन कलर्स। बट इन केस ऑफ व्हेन वी डिप इन सेकंड टेस्ट ट्यूब, जब हम सेकंड टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो इट कलर चेंज, इसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड टू ब्लू, रेड से ब्लू हो जाएगा, तो हम कह देंगे ये बेसिक सॉल्यूशन है। इसी तरह जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है हमारी, उसमें भी हम लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो नो इफेक्ट इन कलर्स, इसके कलर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर हो गया, सेकंड टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन होगा, तो थर्ड टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगेन सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर 22। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड कार्ड एंड श्योर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, मीन्स कि पीतल व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। आंसर, कार्ड एंड श्योर सब्सटेंस कंटेन ऑर्गेनिक एसिड, दही व खट्टे पदार्थों में कार्बनिक अम्ल होते हैं। दीज एसिड, ये अम्लीय, रिएक्ट विद मेटल्स, धातु के साथ क्रिया करके, लाइक कॉपर एंड जिंक, जैसे कि कॉपर धातु है, जिंक है, फॉर्मिंग दीज कंपाउंड, इनके साथ कंपाउंड बनाती हैं, यौगिक बनाती हैं। दीज कंपाउंड दैट कॉपर मेटल्स आर पॉइजनस, और इनके साथ ये पॉइजनस बना देती है, पदार्थ को पॉइजनस बना देती है। दे गेट मिक्सड विद ईटेबल एंड मेक्स द फूड आर्टिकल अनफिट, ये उनके साथ मिलकर, खाद्य पदार्थों के साथ मिलकर उसे मेक्स फूड आर्टिकल, जो खाद्य पदार्थ होता है उसको अनफिट कर देता है, खाने योग्य नहीं रहने देता है, उसे विषैला बना देती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूजुअली लिमिटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब कोई भी एसिड किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। एंड आइडेंटिफाई दिस गैस, और इस गैस को भी पहचानिए, ये कौन सी गैस है। आंसर, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, तो उसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के अनुसार, जेड एंड जिंक प्लस हाइड्रोक्लोराइड, जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड इज इक्वल टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस उपस्थित हो गई है, बन गई है। अब टेस्टिंग कैसे करेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है। द प्रेजेंस ऑफ H2 गैस इज टेस्टेड बाय टेकिंग इन ए बर्निंग मैचस्टिक से। अब हाइड्रोजन गैस के जार के पास एक जलती हुई तिल्ली ले जाइए, नियर द गैस इज कंबस्टेबल, गैस कंबस्टेबल है, ज्वलनशील है। इट बर्न विद पॉप साउंड, और एक पॉप साउंड के साथ वो जलती है। सेकंड है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट। क्वेश्चन थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन में मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरसेंस, कि हमारे पास कोई एक मेटल कंपाउंड ए है, यदि उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करेंगे तो उस उत्पन्न होगी, उसमें जो गैस घाट उत्पन्न होगी। दी गैस इज इवोल्ड एक्सटिंग्विशर ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल, और ऐसी गैस उत्पन्न होगी जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। राइट दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ज्ञात कीजिए, लिखिए। ऑन दिस कंपाउंड अनफॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, और उससे जो पदार्थ बनेगा उनमें से हमारे पास एक पदार्थ कैल्शियम क्लोराइड है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। जो हमने कंपाउंड ए है, लेट कंपाउंड ए इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। हम जो कंपाउंड ए है वो कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास जो कंपाउंड है ए, रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए CaCO3 रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2।
जब इसको हम हीट करते हैं तो ये हमारे पास फॉर्म्ड होता है। क्या होता है, हमने कंपाउंड ए ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी प्लस वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। क्वेश्चंस पेज नंबर 25। Why do HCl, HNO3 show acidic character in aqueous solutions while the solution of the compound like alcohol and glucose do not show acidic character? Means कि HCl और HNO3 अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, जबकि जो सॉल्यूशन है अल्कोहल और ग्लूकोज ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित क्यों नहीं करते? HCl and HNO3 are mineral acid. ये मिनरल एसिड हैं, they dissolved in water, produce H ions, but in case of alcohol and glucose are organic compound ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, they did not dissolve but they dissolved in water, they do not produce H ions, ये H ions उत्पन्न नहीं करते। HCl और HNO3 H ions उत्पन्न करते हैं, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज H ions उत्पन्न नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल HCl is equal to H3O positive plus Cl negative, HNO3 is equal to H3O positive means H ions plus NO3 negative. But in case of alcohols such as ethyl alcohol C2H5OH no produce H ions, but in case of glucose C6H12O6 no produce H ions, ये H ions प्रोड्यूस नहीं करते थे। तो हम आज चैप्टर सेकंड साइंस के कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में बतलाएंगे। तो क्वेश्चन पुट करते हैं, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? Why does an aqueous solution विलयन ऑफ एन एसिड, अम्ल का विलयन ये सॉल्यूशन जलीय विलयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत धारा कैसे उत्पन्न करता है, क्यों करता है? इन एक्वस सॉल्यूशन जो जलीय विलयन होता है ऑफ एन एसिड किसी भी अम्ल का टू प्रोड्यूस आइंस, तो वो आइंस उत्पन्न करता है। आइंस मींस कैटाइंस एंड एनाइंस, टू टाइप्स ऑफ आइंस। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड है। जब हमारे पास एसिड है तो उसको हम रिएक्ट करते हैं तो H आइंस प्लस SO4 नेगेटिव आइंस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसी तरह इट इज रिवर्सिबल रिएक्शंस H2SO4 in aqueous solutions 2H positive plus SO4 2 negative. It is also known as reversible reactions. तो देखने की बात यह है कि जब हम अम्ल लेते हैं तो उसमें H आइंस, पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और यही क्वेश्चन हमें बता रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ दीज आइंस, इन आयनों का उपस्थित होना, कैटाइंस एज वेल एज एनाइंस, कैटाइन धनात्मक और ऋणात्मक आइंस मेक देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सॉल्यूशन को जलीय बना देते हैं एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, हमारे पास दो सॉल्यूशन है ए और बी,
द pH वैल्यू ऑफ A की pH वैल्यू 6 है, B इज 8, B की pH वैल्यू 8 है। विच सॉल्यूशन हैज मोर कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है। एंड फाइंड द एसिडिक एंड बेसिक, और कौन अम्लीय है कौन क्षारीय। क्वेश्चन सेकंड आंसर्स। तो ये क्या है, हमारे पास दो सॉल्यूशन थे। pH वैल्यू ऑफ A, pH वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 6, pH वैल्यू A 6 दे रखी है, pH वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू 8। तो A की pH वैल्यू 6 दे रखी है, A की 8 दे रखी है। वो कह रहा है किसकी हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है और कौन एसिडिक है, कौन अम्लीय है, कौन बेसिक है, कौन क्षारीय। तो pH वैल्यू ऑफ A इज लेस देन 7, जो 7 से छोटी होती है। इट इज आल्सो नोन एज एसिड। जिसकी pH वैल्यू 7 से कम होती है तो वो एसिड है, हेंस A इज एसिडिक। तो हमारा जो A है वो अम्लीय है। इसी तरह pH वैल्यू ऑफ B, pH वैल्यू ऑफ B इज ग्रेटर देन 7 से बड़ा है। इज आल्सो नोन एज बेस, इज आल्सो नोन एज बेस। देन B इज बेसिक। तो B क्षारीय है, A अम्लीय है। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, देन A इज मोर कंसंट्रेशन, then A is more concentration than B। A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन से ज्यादा है, क्योंकि जिसका pH। लेसन सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट्स के पेज नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर हम आपको बतलाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट, पेज नंबर 13। Question first starts, what is the common name of the compound CaOCl2? CaOCl2 means कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का साधारण नाम क्या है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का साधारण नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण का साधारण नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर इज कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, नेम ऑफ द सब्सटेंस, उस पदार्थ का नाम बताइए विच ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, जो क्लोरीन से क्रिया करके इल्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न करता है। उस पदार्थ का नाम बताइए। तो इस पदार्थ का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला है CaOH या स्लिक लाइम्स। इसको भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं, भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। थर्ड क्वेश्चन है, नेम ऑफ द सोडियम कंपाउंड, उस सोडियम कंपाउंड का नाम बताइए विच इज यूज्ड सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, जिसका प्रयोग हम कठोर जल से मृदु जल में करते हैं। तो उस सोडियम पदार्थ का नाम बताइए। उस सोडियम पदार्थ का नाम है सोडियम कार्बोनेट, और जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट फुल फॉर्म फॉर्मूला Na2CO3 10H2O। इट इज आल्सो नोन एज वाशिंग सोडा। इसको हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं। यह कठोर जल को मृदु करने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस, व्हाट विल हैपन्स, क्या होगा इफ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड एंड गिव एग्जांपल। कि यदि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर देते हैं तो क्या होगा। तो फर्स्ट वी कैन टेक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इट इज आल्सो नोन एज बाय अदर्स नेम ऑफ सोडियम is other name of sodium bicarbonate. It is also known as sodium bicarbonate. When sodium hydrogen carbonate is heated, it is symbol of heat. When sodium hydrogen carbonate is heated, it converts into sodium carbonate plus water plus carbon dioxide. प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट
प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। Then the next question, write an equation to show the plaster of Paris and water. यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर को क्रिया करते हैं तो क्या उत्पन्न होगा? दिस फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज आल्सो नोन एज POP. प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 half H2O with water half 1 and half H2O, it convert into gypsum CaSO4 to H2O. It is formula of gypsum. It convert into gypsum.